देश भर में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इस साल पहली बार एक्टिव केस 1000 के पार पहुंच गए हैं। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में फिलहाल कुल 1010 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 752 नए केस हाल ही में दर्ज किए गए हैं। राज्यवार आंकड़ों पर नजर डालें तो केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, जहां 430 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104 और कर्नाटक में 47 सक्रिय मामले हैं। राजधानी दिल्ली में अचानक 100 से अधिक केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इसके अलावा अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में फिलहाल कोई सक्रिय मामला नहीं है। हालांकि बिहार में भी अब कोरोना के 8 नए केस सामने आए हैं। इस बीच कोरोना से हाल ही में महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 मौत की रिपोर्ट सामने आई है, जबकि 305 मरीजों ने इस दौरान वायरस को मात भी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बदलते मौसम और आने वाले त्योहारों को देखते हुए भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क पहनने, हाथ धोने और लक्षण दिखने पर टेस्ट कराने की अपील की गई है। सरकार आने वाले दिनों में निगरानी और टीकाकरण को और सख्त करने की तैयारी में है। इस बीच खबर ये है कि कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट NB 1.8.1 भी भारत पहुंच चुका है, लेकिन विशेषज्ञों ने भरोसा दिलाया है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में मिला नया वेरिएंट NB 1.8 क्या है, कितना संक्रामक है, इस बारे में भी जान लीजिए। NB 1.8.1 वेरिएंट की पहचान सबसे पहले चीन में हुई थी। ये ओमिक्रॉन वंश JN.1 का एक सब वेरिएंट है और इसे हाल ही में कोविड-19 मामलों में तेजी आने से जोड़ा गया है। खास तौर पर एशिया में सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका जैसे अन्य देशों में भी इसका पता चला था। भारत में इसकी पहचान पहली बार अप्रैल 2025 में तमिलनाडु में हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि NB 1.8.1 के संक्रमण से सामान्य फ्लू या हल्के कोविड-19 जैसे लक्षण होते हैं। ज्यादातर मरीज अस्पताल में इलाज की जरूरत के बिना घर पर ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये डेल्टा जैसे पहले के वेरिएंट से अलग है, जो ज्यादा गंभीर बीमारी और ज्यादा मृत्यु दर का कारण बना था, खास तौर पर बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों में। अब सवाल ये है कि भारत के लोगों को इस नए सब वेरिएंट से कितना डरने की जरूरत है। भारत सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां भारतीय SARS CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम जैसे जीनोमिक निगरानी कार्यक्रमों के जरिए हालात पर सक्रिय रूप से नजर रख रही है। ICMR का भी कहना है कि अभी तक गंभीरता आम तौर पर कम है। चिंता की कोई बात नहीं है, हमें सतर्क रहना चाहिए और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।